स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। ये है आपका डीकॉम से रिलेटेड डिजिटल कम्युनिकेशन। तो लेट अस सेलेक्ट द मार्कर फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच सर्किट इज कॉल्ड एज रीजनरेटिव रिपीटर्स। ओके, तो रिपीटर्स क्या होते हैं? विच ओवरकम द डिस्टॉर्शन इफेक्ट्स। ओके, ये आपका एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन है। तो रीजनरेटिव, रीजनरेटिव जानते हैं ना, एक होता है डीजनरेटिव, एक होता है रीजनरेटिव। तो विच सर्किट इज कॉल्ड एज रीजनरेटिव? इट इज़ कॉल्ड एज डिजिटल सर्किट्स। डिजिटल सर्किट्स को रीजनरेटिव रिपीटर्स बोला जाता है बिकॉज इट्स मेन एडवांटेज इज दैट सिग्नल्स कैन बी रिप्रोड्यूस्ड ईजिली। दस डिजिटल सर्किट्स आर कॉल्ड एज रीजनरेटिव रिपीटर्स। रिपीटर्स क्या होते हैं? दे आर just kept at every 1 kilometer, or you can say at certain kilometers apart, so that they can overcome the distortion effects. They can retransmit the signal by uh, just improving the distortion of the signal. Okay, so next question is what are the advantages of digital circuits? देखिए, लेस नॉइज होता है, लेस इंटरफेरेंस, मोर फ्लेक्सिबल, ऑल ऑफ द मेंशन। डिजिटल सर्किट्स जो होते हैं दे आर लेस प्रोन टू द नॉइज इफेक्ट्स। उसमें नॉइज इफेक्ट बहुत कम होता है। डिस्टॉर्शन और जो इंटरफेरेंस इफेक्ट्स भी जो होते हैं वो भी बहुत कम होता है, एज इट वर्क्स ऑन डिजिटल पल्सेस, बिकॉज ये 0 1 बाइनरी 1 पल्सेस पे वर्क करते हैं। सो दीज आर इजीली टू जनरेट, दीज पल्सेस कैन बी रीजनरेटेड। ठीक है, ये क्या है? बाइनरी पल्सेस ही तो हैं। दीज आर दी बाइनरी पल्सेस दैट कैन बी रीजनरेटेड ईजिली। तो इसीलिए इसका ऑल ऑफ दी अबव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कैन बी मेड फ्रॉम अ n बिट वैल्यू। देखिए, ये होगा आपका 2 to the power n। ठीक है, 2 to the power n डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कैन बी मेड फ्रॉम n बिट वैल्यू। n is the number of bits। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव ओनली 3 बिट वैल्यू। 3 बिट वैल्यू के लिए वेयर n is equal to 3 you can have 2 to the power 3 that is 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, जैसे 2 क्यूब है तो 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, देन 1 0 0 1 0 1 1 1 0, देन कितना हो गया ये? इस तरीके से यू हैव 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो गया। n इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, और अगर 2 बिट वैल्यू, और अगर मान लीजिए n इज इक्वल टू 2 है, इफ़ n इज इक्वल टू 2 है तो आपके पास 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बिट कॉम्बिनेशंस होंगे। तो ये होगा 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ मेनी बाइट्स डज अ गीगाबाइट हैव। यू नो, ये तो बहुत ईजी है। 1 गीगाबाइट में 10 to the power 9 बाइट्स होते हैं। ओके, 1 बाइट्स इज इक्वल टू 8 बिट्स होते हैं। तो ये जो आपका गीगाबाइट है इसको आप क्या बोलोगे? इसको हम बोलेंगे 1 बिलियन बाइट्स। क्या बोलेंगे? 1 बिलियन बाइट्स। एक है 10 to the power 6, एक है 10 क्यूब। ठीक है, तो ये तो मेगाबाइट हो गया क्योंकि 1 मेगाबाइट में 10 to the power 6 बाइट्स होते हैं। ओके, तो यानी कि अब इसमें हमने 10 क्यूब और ऐड कर दिया तो इसमें हम इसको 1 बिलियन बोलेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द ASCII वैल्यू ऑफ स्पेस। ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ASCII वैल्यू स्पेस की होती है 32, और ASCII वैल्यू जो आपकी ज़ीरो की होती है, ASCII वैल्यू ऑफ ज़ीरो ये होती है 48। तो आपका आंसर होगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लॉक और डिवाइस डज द डेटा कंप्रेशन। ओके, देखिए, सोर्स, चैनल इनकोडर, सोर्स इनकोडर, मॉड्यूलेटर और नन ऑफ द मेंशन्ड। देखिए, सोर्स इनकोडर जो होता है ये क्या करता है कि इट कन्वर्ट्स द डिजिटल और एनालॉग सिग्नल टू अ सीक्वेंस ऑफ बाइनरी डिजिट्स, टू अ सीक्वेंस ऑफ बाइनरी डिजिट्स में ये कन्वर्ट कर देता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सोर्स इनकोडिंग और कंप्रेशन। तो हम इसको बोलेंगे कि सोर्स इनकोडर करता है, ठीक है, कंप्रेशन का काम। ठीक है, चैनल इनकोडर क्या करता है? इसका फंक्शन क्या होता है? रिडंडेंसी ऐड करना। सोर्स इनकोडर क्या करेगा? ये आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द कोड रेट। ये तो बहुत, ये आपका एरर कंट्रोल, एरर डिटेक्शन करेक्शन से आया है। देखिए, व्हाट इज़ कोड रेट? कोड रेट इज़ k/n। ठीक है, तो हेयर n जो है ये क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ बिट्स, दैट इज टोटल बिट्स ऑफ सीक्वेंस।
total number of bits of sequence and k bits are mapped. k mapping करी है, k bits are mapped. The amount of redundancy introduced, जो आप redundancy क्या होती है, it is the number of the bits that are added extra. तो amount of the redundancy introduced is given by n by k. n by k जो आपकी ये redundancy होती है, redundancy क्या होती है, number of extra bits to be added. extra bits वो होता है आपका n by k. k is the number of bits to be mapped. तो इसका जो ये तो amount of redundancy हो गई, लेकिन जो आपका code rate होगा that will be the reciprocal of the redundancy. that means ये आपका हो जाएगा k by n. तो आपका आंसर क्या होगा, k by n. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मिनट सॉरी एक क्वेश्चन मिस हो गया. ओके ये रहा 8th क्वेश्चन. पल्स शेपिंग इज डन बाय विच ब्लॉक और सिस्टम. पल्स शेपिंग कौन करता है, इनकोडर करता है? नहीं, इनकोडर तो इनकोडिंग करता है. इट जस्ट प्रोवाइड्स द इनकोडिंग डिजिट्स टू अ सीक्वेंस ऑफ बाइनरी डिजिट्स. मतलब इनकोडिंग उस सीक्रेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए हम इनकोडिंग करते हैं ना, सैम्पलिंग, क्वांटाइजिंग, इनकोडिंग. बेस बैंड मॉड्यूलेटर नहीं. पल्स कोड मॉड्यूलेटर यस. पल्स कोड मॉड्यूलेटर डज द फिल्टरिंग प्रोसेस to build the pulses that occupy more than 1 bit time. जो pulse code modulator होता है, it does the filtering process. ये filtering process करता है, ठीक है. उसके बाद जो आपका demodulator होता है, it only reconstructs the message signal. तो आपका जो pulse code modulator होता है, filtering process perform करता है in order to build the pulses that occupy more than 1 bit time. To build pulses that occupy more than 1 bit duration, 1 bit time. okay. next question है आपका ये वाला. equalizer is used for, देखिए equalizer किसके लिए यूज होता है. equalizer is used as filtering option and it diminishes or reduces the distortion. तो इसको हम क्या बोलते हैं, all of the mentioned होता है, ठीक है. क्योंकि ये जो इक्वलाइजर होता है ये डिस्टॉर्शन को रिड्यूस करता है. इट रिड्यूसेस डिस्टॉर्शन इफेक्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर्स कोडिंग. अच्छा ये वाला सोर्स कोडिंग ब्लॉक इज यूज्ड फॉर कंप्रेसिंग, डिजिटाइजिंग, ए टू डी कन्वर्जन. देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. सोर्स कोडिंग ब्लॉक ये कंप्रेस करता है सिग्नल को कुछ, ठीक है. तो ये इट डज ऑल द 3 प्रोसेस, कंप्रेसिंग, डिजिटाइजिंग द सिग्नल एंड परफॉर्म्स एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन. तो ये ऑल ऑफ द मेंशन्ड होगा. नेक्स्ट है विच मेजरमेंट कंसिडर्स फेज एज एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर. कोहेरेंट. कोहेरेंट में आपको क्या चाहिए, देयर इज अ सिंक्रोनाइजेशन, देयर शुड बी अ परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन इन फेज एंड कैरियर, है ना, at the receiver and transmitter side. तो coherent measurement जो होता है it considers phase as an important parameter. तो इसमें आपका phase होता है. non coherent does not require any synchronization process, but ठीक है. next question है आपका the size of the alphabet m in symbol is calculated as 2 to the power k plus 1, 2 to the power k, 2 to the power k minus 1. क्या होगा, the size of the alphabet m in symbol, ये कोई अल्फ़ाबेट m है और सिंबल में जो इसका साइज है इट इज़ कैलकुलेटेड एज 2 to the power k, वेयर k क्या होता है आपका, k जो होता है इट इज़ द नंबर ऑफ बिट्स इन सिंबल, ठीक है. तो ये आपका राइट ऑप्शन था. अब आप इसको जैसे भी क्वेश्चंस अच्छे लगे हो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. टिल देन गुड बाय.